ये कहानी है एलेक्स नाम के एक प्रोफेसर की। जब उसकी फियोंसे मर जाती है तब वो कैसे उसे वापस लाने के लिए एक टाइम ट्रेवल मशीन बना लेता है, जिससे कि वो उसे वापस लाकर फिर से सब कुछ नॉर्मल कर सके। तो चलिए कहानी से पता लगाते हैं कि क्या एलेक्स अपने इस काम में कामयाब हो पाएगा, क्या वो अपनी फियोंसे को वापस ला पाएगा या नहीं। जानते हैं इस मूवी की स्टोरी से। मूवी की कहानी की शुरुआत होती है 1899 के समय को दिखाते हुए, और हमें न्यूयॉर्क में डॉक्टर एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते हैं। इसके अलावा वो एक बहुत ही जीनियस इन्वेंटर भी होते हैं। उनका मानना था कि वो टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को सही साबित करके दिखाएंगे। लेकिन एलेक्स का फ्रेंड कहता है ये सब छोड़ो, तुम्हें एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल सकती है। लेकिन एलेक्स को कहीं पर इस तरह से जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं था, बल्कि वो तो अपने टाइम ट्रेवल वाले कॉन्सेप्ट पर काम करना चाहता था। अब एलेक्स की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसे वो बहुत प्यार किया करता था, और आज भी एलेक्स उसी से मिलने के लिए जा रहा था। और रास्ते में उसकी नजर खराब पड़ी एक बंद गाड़ी पर पड़ती है, और ये इस जमाने का एक नया इन्वेंट होती है। इसके बाद उस गाड़ी का मालिक उसे ठीक कर लेता है, लेकिन उस गाड़ी का मालिक हमेशा की तरह उस गाड़ी के ब्रेक्स को लॉक करना भूल जाता है। अब इससे पहले कि उस गाड़ी से कोई एक्सीडेंट होता, एलेक्स ठीक समय पर उस गाड़ी के ब्रेक्स को लॉक कर देता है। इसके बाद एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। ये दोनों एक साथ काफी समय बिताते हैं, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर एक चोर आकर उन्हें लूटने की कोशिश करता है, और इसी कोशिश में वो एलेक्स की गर्लफ्रेंड को मार देता है। अब एलेक्स उसकी ऐसी हालत देखकर काफी टूट जाता है। वो उसे खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता, और इसलिए वो फैसला करता है कि वो एक टाइम ट्रेवल मशीन बनाएगा, और इससे वो अपने फियोंसे के आने वाले वक्त को पूरी तरह से चेंज कर देगा। यानी कि वो इससे पास्ट में जाकर उसकी डेथ को रोक देगा। अब इस काम के लिए वो दिन रात मेहनत में जुट जाता है, और आखिरकार 4 साल मेहनत करने के बाद वो ये मशीन बना लेता है। लेकिन एलेक्स अपने इस इन्वेंट के बारे में अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताता, जिसे कि हमेशा एलेक्स की चिंता रहती थी। अब एलेक्स बिना समय गवाए पहली बार उस मशीन में बैठकर उसे शुरू करता है, और इससे वो पास्ट के समय में यानी कि 1899 में ट्रेवल करता है। और यहाँ पर वो अपनी फियोंसे को जिंदा देखकर काफी खुश होता है, और इससे पहले कि वो एक्सीडेंट फिर से होता, वो अपनी फियोंसे को यहाँ से दूर ले जाता है। लेकिन एलेक्स एक इन्वेंटर होने के बाद भी ये भूल जाता है कि जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता, यानी कि टाइम को चेंज नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर फिर से वैसा ही होता है। जब एलेक्स अपनी फियोंसे को प्रपोज करने के लिए फूल लेने के लिए जाता है, तब वही गाड़ी जिसका ड्राइवर उसके ब्रेक लॉक करना भूल जाता था, वो गाड़ी फिर से खराब हो जाती है, और अचानक से वो गाड़ी चलने लगती है, और उस गाड़ी से ही एलेक्स की फियोंसे की फिर से डेथ हो जाती है। अब इससे एलेक्स फिर से काफी दुखी हो जाता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता, और अब की बार वो फ्यूचर में जाने का डिसाइड करता है कि शायद फ्यूचर के लोग ये बात जानते हों कि पास्ट के टाइम को कैसे चेंज किया जा सकता है, और इसीलिए वो 2030 में ट्रेवल करता है। और यहाँ पर इंसान चांद पर जिंदगी गुजारने की तैयारियों में लगे होते हैं। इसके बाद एलेक्स वहाँ पर एक लाइब्रेरी में जाता है, जिससे कि वो टाइम ट्रेवल के बारे में कुछ समझ सके, और यहाँ पर उसकी मुलाकात एक होलोग्राम एआई से होती है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइब्रेरियन से होती है। यहाँ पर एलेक्स उससे पूछता है कि पास्ट के टाइम को कैसे चेंज किया जा सकता है, जहाँ पर वो इसे बताता है कि अभी तक इस टाइम में टाइम ट्रेवल मशीन इन्वेंट ही नहीं की गई है। अब ये बात सुनकर एलेक्स और भी निराश हो जाता है, लेकिन एलेक्स अभी भी हार नहीं मानता, इसलिए वो और 7 साल आगे जाता है, यानी कि 2037 में। लेकिन इस समय में इसे जमीन की हालत काफी खराब मिलती है। अब यहाँ पर 2 सोल्जर आकर इसे बताते हैं कि माइनिंग की वजह से लूनर काफी डिस्टर्ब हो गया, और अब इसकी वजह से चांद पूरी तरह से टूट रहा है, और चांद का मलबा ही टूटकर जमीन पर गिर रहा है, और अब चांद जमीन के इतना पास आ चुका है कि वो कभी भी जमीन से टकरा सकता है। इसके बाद वो दोनों सोल्जर एलेक्स को रेस्क्यू करने के लिए उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन एलेक्स उनसे बचते हुए अपने टाइम ट्रेवल मशीन की तरफ जाने लगता है। अब यहाँ पर एलेक्स जमीन की तबाही का शिकार होने वाला होता है, और तभी वो बचने की कोशिश में जल्दबाजी में वो मशीन की सेटिंग को अननाउन सेटिंग पर ट्रिगर कर देता है। लेकिन अचानक एक झटका लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है, और अब इससे उसकी मशीन लाखों साल आगे जाकर ट्रेवल करने लगती है। यहाँ पर जमीन डिस्ट्रॉय होने के बाद वापस से अपनी नॉर्मल हालत में आते हुए भी दिखाई देती है। इसके बाद जब एलेक्स को होश आता है तो वो मशीन को और आगे जाने से पहले ही उसे रोक देता है। लेकिन अब एलेक्स 8 साल आगे के टाइम में पहुंच चुका था। अब क्योंकि यहाँ पर एलेक्स काफी जख्मी होता है, इसलिए वो यहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब एलेक्स की आंख खुलती है तो वो खुद को एक प्राचीन कबीले के बीच में पाता है। वो यहाँ पर एलेक्स की भाषा वो समझ नहीं पा रहे थे। वो यहाँ पर एलेक्स को खुद के लिए खतरा समझते हुए उसे मारने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इनमें से एक लड़की मारा जिसने एलेक्स की जान बचाई होती है, उसे एलेक्स की लैंग्वेज आती थी। क्योंकि वो एक टीचर थी, इसलिए वो एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में जानती थी, और इसलिए वो एलेक्स को उसकी कम्युनिटी के लोगों से बचा लेती है। यहाँ पर एलेक्स मारा से कहता है कि
कि मैं पास्ट टाइम से आया हूँ, लेकिन मारा इस बारे में अपने लोगों को नहीं बताती क्योंकि उसे पता था कि ये लोग मेरी साइंस को नहीं मानेंगे और इसकी वजह से वो एलेक्स को कोई एलियन समझकर इसे मार देंगे। अब मारा से कुछ देर बात करने के बाद एलेक्स को इस कम्युनिटी के बारे में और भी जानकारी मिलती है। ये लोग पृथ्वी पर बदलाव होने के बाद से बड़े बड़े पत्थरों और पहाड़ों पर अपने घर बनाकर रहने लगे और इन लोगों का रहन सहन 21वीं शताब्दी के लोगों से एकदम अलग था। अब रात को एलेक्स देखता है कि इंसानों ने चांद का क्या हाल कर दिया है। यहाँ पर एलेक्स की दोस्ती मारा के छोटे भाई से हो जाती है और मारा के भाई को एलेक्स की वॉच काफी पसंद आती है। लेकिन उसी रात एलेक्स को एक बहुत ही भयानक सपना आता है कि उसे जंगल से एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर पुकार रहा था और जब वो एक बहुत ही बड़े क्रीचर जैसे दरवाजे से अंदर एंटर करता है तब उसकी आंख खुल जाती है। और यहाँ पर हैरानी की बात यह होती है कि सेम यही सपना मारा के भाई को भी आया होता है। अब यहाँ पर मारा एलेक्स को ये समझाने की कोशिश करती है कि ये भयानक सपना यहाँ रहने वाले हर लोगों को हर रात आता है और इसके बाद ये लोग दोबारा से यहाँ पर सो जाते हैं। अगली सुबह मारा एलेक्स को बिल्डिंग के कुछ मलबे दिखाती है और ये सारे मलबे एलेक्स के टाइम के ही थे और ये मलबा न्यूयॉर्क के किसी मीनार का होता है। इसके बाद मारा उससे पूछती है कि तुम पास्ट टाइम से इस टाइम में क्यों आए हो। इसके बाद एलेक्स उसे सारी बात बता देता है कि मैंने उस समय में अपने एक बहुत ही खास और करीबी इंसान को खो दिया था और उसके टाइम को चेंज करने के लिए ही मैंने इतना लंबा सफर तय किया। इसके बाद मारा एलेक्स को उसके टाइम वाली मशीन की जगह पर ले जाने लगती है। इसके बाद अब एलेक्स अपनी टाइम मशीन में पहुंच जाता है और इसके बाद वो फिर से अपने टाइम में जाने की कोशिश करता है। यहाँ पर मारा एलेक्स से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम मेरे भाई को भी अपने साथ ले जाओ। लेकिन इससे पहले कि एलेक्स कुछ कह पाता वहाँ पर तेजी से ढोल बजने की आवाज आने लगती है और यहाँ पर इस ढोल का बजना किसी खतरे की निशानी थी। अब इसके बाद मारा अपने भाई को बचाने के लिए जल्दी से उसकी तरफ भागने लगती है। इसके बाद एलेक्स भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। एलेक्स यहाँ पहुंचकर बहुत ही खतरनाक क्रीचर्स को देखता है जो दिखने में तो कुछ हद तक इंसानों ही जैसे थे लेकिन वो जमीन के अंदर रहा करते थे और ये क्रीचर इतने खतरनाक होते हैं कि ये उस कम्युनिटी के लोगों को खाकर खुद को सरवाइव कराते थे। अब उनमें से एक क्रीचर एलेक्स के पीछे पड़ जाता है लेकिन उस कम्युनिटी के लोग एलेक्स को बचा लेते हैं। लेकिन आखिर में क्रीचर मारा को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ जमीन के अंदर ले जाता है। अब यहाँ पर एलेक्स मारा को बचाना चाहता था लेकिन उस कम्युनिटी का कोई भी लोग उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि इन लोगों के अनुसार वो क्रीचर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और ये लोग उन क्रीचर्स के सामने नहीं टिक पाएंगे। अब यहाँ पर एलेक्स मारा के भाई से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी बहन को बचाकर जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन इससे पहले मुझे उन क्रीचर्स के बारे में जानना होगा, उनके बारे में समझना होगा। यहाँ पर मारा का भाई उससे कहता है कि एक स्पिरिट ऐसी है जिसे उन क्रीचर्स के बारे में पता है। इसके बाद मारा का भाई एलेक्स को काफी दूर एक जगह पर लेकर आता है जो कि कोई और जगह नहीं थी बल्कि न्यूयॉर्क की वही लाइब्रेरी थी जहां पर एलेक्स की मुलाकात उसी होलोग्रामिक आर्टिफिशियल लाइब्रेरियन से होती है और इससे एलेक्स पहले भी 2013 में मिल चुका था और ये लाइब्रेरियन इतने सालों के बाद भी अपनी एकदम सही हालत में था और इसीलिए मारा का भाई इसे बहुत समझता था। एलेक्स उससे पूछता है कि इंसानों के फ्यूचर में दो अलग अलग बदलाव कैसे हो सकते हैं। लाइब्रेरियन एलेक्स से कहता है कि जब पृथ्वी खत्म होने वाली थी तब कुछ लोगों ने पृथ्वी पर रहने का ही डिसाइड किया जो कि कोई और नहीं है बल्कि उसी कबीले के लोग हैं और उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो डर की वजह से अंडरग्राउंड रहने लगे थे और वो लाखों सालों से वहीं पर रह रहे हैं और इसी की वजह से उनकी बॉडी चेंज होने लगी और ये लोग काफी समय से अंदर ही रह रहे थे इसलिए सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब क्योंकि नीचे उनके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं है और इसलिए वो इस कबीले के लोगों को खाकर खुद को सरवाइव कराते हैं। अब एलेक्स उन क्रीचर्स की जानकारी लेने के बाद जो दरवाजा उसे सपने में दिखाई दिया था वो उसके पास पहुंचता है। अब इसके बाद वो अकेला ही उस गुफा के अंदर चला जाता है। अब अंदर जाने के बाद उसे अंदर बहुत सारी टनल्स नजर आती हैं और इससे एलेक्स को समझ आता है कि कैसे वो क्रीचर जमीन के अंदर चले जाते हैं क्योंकि वो क्रीचर इन्हीं टनल्स का यूज करते हुए कहीं से भी बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद एलेक्स उसी खतरनाक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर ये क्रीचर्स उन कबीले के लोगों को मारकर खा लेते थे और तभी एलेक्स भी एक तालाब में गिर जाता है और वो पूरा तालाब हड्डियों से भरा होता है। अब यहाँ पर एलेक्स एक क्रीचर के हाथ लग जाता है। अब आगे जाने पर एलेक्स को वो जगह मिल जाती है जहाँ पर इन्होंने मारा को कैद कर रखा था और यहाँ पर मारा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे किसी ने हिप्नोटाइज किया हो। इसके बाद एलेक्स आगे बढ़ता है और उसकी मुलाकात उन क्रीचर्स के लीडर से होती है और ये दिखने में वैम्पायर की तरह लग रहा था। अब ये उन क्रीचर्स में से सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीसीज होता है और ये वही होता है जो कि सभी के सपनों में आता है। वो कहता है कि हमारी स्पीसीज के बहुत सारे पार्ट्स हैं और उनमें से हर किसी का अपना एक अलग रोल है। वो कहता है कि जो हम में से इंटेलिजेंट होते हैं हमें ये पावर होती है कि हम किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं और मारा को भी इसी ने हिप्नोटाइज किया होता है। वो कहता है कि हमारा दूसरा ग्रुप वो है जिसका सामना तुमसे हो चुका है, यानी कि जो शिकार करते हैं। अब ये बात सुनकर एलेक्स को काफी गुस्सा आता है कि तुम अपनी ही जाति का शिकार कर रहे हो। अब ये बात सुनकर क्रीचर्स के लीडर को काफी गुस्सा आता है और वो एलेक्स को गले से पकड़ लेता है। वो कहता है कि हम ऐसे नहीं है लेकिन हमें ऐसा करना पड़ रहा है सरवाइव करने के लिए। इसके बाद वो एलेक्स के माइंड को भी रीड कर लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम पास्ट के टाइम को बदल नहीं सकते।
और ना ही तुम अपने फियोंसे को दोबारा पा सकते हो, क्योंकि उसके मरने की वजह से ही तुमने अपनी सारी जिंदगी टाइम मशीन को बनाने में लगा दी। और अगर तुम्हारी फियोंसे ना मरती तो तुम पास्ट टाइम में कैसे जाते। अब एलेक्स की पास्ट टाइम में ट्रेवल करने की वजह और कोई नहीं होती बल्कि उसके फियोंसे ही थी। अब यहाँ पर एलेक्स समझ जाता है कि आखिर वो क्यों पास्ट टाइम को चेंज नहीं कर पा रहा है, और क्रीचर्स के उस लीडर के पास एलेक्स की वो टाइम मशीन भी होती है। अब वो यहाँ पर एलेक्स से कहता है कि तुम जल्दी से अपने टाइम में वापस चले जाओ, लेकिन यहाँ पर एलेक्स के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। वो टाइम मशीन को फ्यूचर में सेट करके उस मशीन के एक्टिवेट होने के बाद क्रीचर्स के उन लीडर को अंदर खींच लेता है। अब वो दोनों यहाँ पर फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने लगते हैं और यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी फाइट होती है, जहाँ पर वो लीडर उस मशीन से बाहर लटक जाता है और टाइम तेजी से चलने की वजह से वो बूढ़ा होने लग जाता है। उसका यहाँ पर देखते ही देखते स्केलेटन बचता है और इसके बाद वो पूरा खत्म हो जाता है। अब इसके बाद जब एलेक्स मशीन को रोकता है तो वो खुद को कई सौ साल आगे पाता है और यहाँ पर वो देखता है कि जमीन अब मार्स प्लेनेट की तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी है और यहाँ पर इसे सिर्फ वही क्रीचर्स ही दिखाई दे रहे थे। अब ये देखकर एलेक्स काफी परेशान हो जाता है। अब यहाँ पर एलेक्स डिसाइड करता है कि अगर वो पास्ट को चेंज नहीं कर सका तो वो फ्यूचर को जरूर चेंज कर सकता है, और इसलिए वो सबसे पहले जाकर मारा को रेस्क्यू करता है। अब इसके बाद वो मशीन को एक्टिवेट करता है और उसके व्हील को अपनी उसी वॉच से जाम कर देता है और इसकी वजह से उस मशीन में से खतरनाक वेव्स निकलती हैं। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों इन खतरनाक वेव्स की लपेट में आ जाते या वो उन क्रीचर्स से पकड़े जाते, वो यहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्रीचर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं और ये लोग किसी तरह से उस जगह से बाहर निकल आते हैं। दूसरी तरफ क्रीचर्स को अंदर उस मशीन के खतरे के बारे में पता नहीं होता और इसलिए वो सभी उन खतरनाक वेव्स की लपेट में आ जाते हैं और मारे जाते हैं। और अब इसका मतलब ये था कि एलेक्स फ्यूचर को चेंज करने में कामयाब हो चुका था, क्योंकि अब वो क्रीचर्स जिंदा नहीं रहे थे और इसलिए इस कम्युनिटी के लोग अब काफी समय तक जिंदा रह सकते थे। लेकिन फ्यूचर को चेंज करने के लिए एलेक्स को अपनी टाइम ट्रेवल मशीन को ही सैक्रिफाइस करना पड़ा। अब यहाँ पर एलेक्स और मारा भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और अब इसीलिए एलेक्स यहीं पर रहने का डिसाइड करता है ताकि वो मारा के साथ अपनी नई जिंदगी जी सके। इसके बाद हमें एलेक्स का फ्रेंड दिखाया जाता है जो कि अभी भी 1903 में होता है। अब क्योंकि काफी टाइम से एलेक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था और इसलिए वो एलेक्स की सभी यादों को हमेशा के लिए गुड बाय कहता है, इस उम्मीद के साथ कि शायद एलेक्स को वो सब मिल गया होगा जिसकी उसे तलाश थी। और अब इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।